नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे। आज है सेशन नंबर 180 पीटी न्यूज़ अफेयर्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बातचीत करेंगे, तंजानिया। अभी हाल फिलहाल तंजानिया के जो राष्ट्रपति हैं, दैट इज़ प्रेसिडेंट जॉन मागुफुली, उनकी अभी डेथ हुई है, सडन डेथ हुई है, जिस वजह से जो तंजानिया के लोग हैं वो शोक मना रहे हैं। और साथ ही साथ जो वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, राइट, उनका नाम भी आपको बता देते हैं, सामिया सुलूहू हसन। तो ये वहाँ के क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, कहाँ के, तंजानिया के। तो तंजानिया के ऊपर आज हम जो है थोड़ी सी बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, फॉरेन अफेयर्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो जीएस पेपर 1 और 3 से ये काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है। सबसे पहले ज्योग्राफी पे बात करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा और खूबसूरत सा मैप दिख रहा होगा तंजानिया का, राइट। तो तंजानिया जो है एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, पूर्वी अफ्रीकन देश है। इसके दो कैपिटल हैं। फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, जिसे दर एस सलाम कहते हैं, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। एंड सेकेंड इज लेजिस्लेटिव कैपिटल, जिसे दोदोमा कहते हैं, राइट। तो अगर एग्जाम में इन दोनों में से कोई सा भी एक आएगा आपके पास ऑप्शन, तो दोनों में से आप टिक कर सकते हैं, दर इस्लाम और दोदोमा। इसका जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं किन किन के साथ लगता है। तो नॉर्थ में अगर हम बात करें तो युगांडा, लेक विक्टोरिया, इसके बाद आपका केन्या, ठीक। तो केन्या इन सब के साथ जो है इनका लगता है, ये नॉर्थ में ये रहा केन्या। अब इंडियन ओशियन इनके ईस्ट साइड में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज इंडियन ओशियन। उसके बाद लेक न्यासा है, और उसके बाद मलावी है, मलावी यहाँ पे हुआ, और मोजाम्बिक क्यों है, तो ये है साउथ में, साउथ वेस्ट में। साथ ही साथ लेक तंगानिका, बुरुंडी और रवांडा, ये जो है इनके वेस्ट में है, राइट। इधर जाम्बिया है। तो ये सारी इसकी कुछ ज्योग्राफिकल बातें थी जिनको आपको ध्यान रखना है कि किन किन के साथ जो है इनका बॉर्डर लगता है। साथ ही साथ इस इनके पास एक जांजीबार आर्किपेलागो है, जिसमें दो आइलैंड्स हैं, एक है उंगुजा आइलैंड और एक है आपके पास पेम्बा आइलैंड। वो इसी के आसपास ही है, पेम्बा आइलैंड और क्या कहते हैं आपका उंगुजा आइलैंड। और ये आप देख सकते हैं, ये दर एस सलाम है, राइट, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। यहाँ पे कुछ माउंटेन्स भी हैं, और बहुत ही फेमस माउंटेन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जा चुका है, जिसका नाम है किलीमंजारो। तो किलीमंजारो की पहाड़ियाँ यहीं पे ही हैं। साथ ही साथ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम भी है यहाँ पर, राइट। अब अगर इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें, तो जो मेन लैंड तंजानिया है वो 19वीं सदी के बाद जर्मन के रूल में था। और वर्ल्ड वार 1 के बाद ब्रिटिशर्स ने तंजानिया को तंगनिका नाम से जो है गवर्न किया था। 1964 में तंगनिका और जांजीबार आइलैंड को मर्ज करके एक यूआरटी बनाया गया, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। यहाँ पे जो इनकी जो सरकार है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म की है। इंडियन गवर्नमेंट किस फॉर्म की है? आज के लिए आपका पहला सवाल कि जो भारतीय सरकार है वो किस फॉर्म में है। तंजानिया की जो गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक के फॉर्म में है। साथ ही साथ यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो चीफ ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट रहते हैं। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कैबिनेट को अमंग द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, जो कि वहाँ की पार्लियामेंट को कहा जाता है। इसके बाद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन द सेम बैलेट बाय सिंपल मेजोरिटी एंड पॉपुलर वोट फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, राइट। तो 5 वर्ष का ही इनका टाइम पीरियड होता है। तो आज के लिए आपका दूसरा सवाल कि रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है, राइट। ये आज का आपका दूसरा सवाल है। रूस का बताइएगा, और यूएसए का बताइएगा, और इंडिया का बताइएगा। इन तीनों के बताइएगा कि यहाँ के तीनों के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने समय के होते हैं। तो ये कुछ यहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री और गवर्नेंस से रिलेटेड जो थी, ये सारी बातें थी ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी भी हमने देखी कि तंजानिया किस किस के साथ बॉर्डर करता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ न्यूज़ हुआ है तो इससे लाजमी है कि आपसे सवाल पूछा जा सके कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सवाल मैं आपके सामने ही बना देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द बाउंड्री विद, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द बाउंड्री विद तंजानिया। और आपके पास 6 5 जो भी है, जितने भी तरीके के स्टेटमेंट आपको दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका वो सारी चीज़ें बनती हैं, राइट। और आज का फैक्ट, तंजानिया के बाद आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आ सकता है कि रिसेंटली सिनात्रा डॉक्ट्रिन इज इन द न्यूज़। सिनात्रा डॉक्ट्रिन इज इन द न्यूज़, ये किससे रिलेटेड है? तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि सिनात्रा का सिद्धांत है क्या। बेसिकली ये रिप्लेस 1989 में इसको रिप्लेस किया गया था। ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन को हटा के सिनात्रा डॉक्ट्रिन लाया गया था। इट इज़ अडॉप्टेड बाय सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप मेंबर कंट्रीज टू डील विद इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस। तो जिस तरीके से चाइना का जो प्रभुत्व है और जो इन्फ्लुएंस है बढ़ता जा रहा है,
कम्युनिज्म जो है उसको रोकने के लिए एक सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप मेंबर ने एक डॉक्ट्रिन अडॉप्ट किया था जिसका नाम था सिनात्रा डॉक्ट्रिन। द डॉक्ट्रिन वुड बी बेस्ड ऑन टू पिलर्स, इसके दो पिलर्स हैं, कंटिन्यूइंग कॉपरेशन विद चाइना एंड स्ट्रेंथनिंग ईयूज स्ट्रैटेजिक सोवरेंटी। और ईयू के जो सोवरेंटी है, जो उसका प्रभुत्व है, उसको किसी भी तरीके से बरकरार रखना, उसको मजबूती प्रदान करना। क्योंकि हो ये जाता है कि अगर कोई एक नेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है तो फिर उसके पास पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है, एंड पावर्स करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट एब्सोल्युटली। तो ये भी एक डर बना रहता है। तो इसलिए सब जो है एक वॉचडॉग के तौर पे काम करते हैं और अपना अपना एक सिद्धांत बना के चलते हैं कि इस देश को थोड़ा सा नज़र में रखो। तो सिनात्रा डॉक्ट्रिन ये आपको ध्यान रखना है। ईयू से रिलेटेड है, ईयू ने इसको अडॉप्ट किया था किसके साथ डील करने के लिए? चाइनीज़ के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को डील करने के लिए। तो बस इतना रख लीजिए याद, यही आपके काम का है, बस इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा। साथ ही साथ इकोनॉमी का जो क्रैकर कम्बो कोर्स है वो चालू है, 8 मई से जो है ये दोबारा से शुरू हो रहा है। 4 बेहतरीन कोर्सेज हैं, इकोनॉमी क्रैकर, पावर ऑफ 10, सीए बूस्टर प्रीमियम, इंग्लिश क्रैकर। 4 फुल कोर्सेज, 6 महीने की वैलिडिटी। आइए खुद को एनरोल कीजिए, ये लिंक है। किसी भी तरीके की अगर आपको कोई परेशानी है तो दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और बिल्कुल स्पिरिट रखिए, करके दिखाएंगे। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, 1 महीने के लिए हो चाहे 6 महीने के लिए। आप यूट्यूब से भी कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, और साइट पे भी जाके कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन बुक स्टोर पे आ चुकी है, जाइए डाउनलोड कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे साथ में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।